हेलो गाइज, आपका हमारे परीक्षा बिंदु चैनल पर स्वागत है। तो आज की वीडियो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी आपके लिए। और किससे संबंधित है? तो ये है अपने नोबेल प्राइजेस से संबंधित है। नोबेल प्राइजेस 2023 के घोषणा हो चुकी है, किनको मिलेंगे, 10 दिसंबर को ये दिए जाएंगे। तो ये सारे नोबेल प्राइजेज हम इस वीडियो के माध्यम से यहीं पर याद कर लेंगे। आपको इस वीडियो के बाहर किसी भी जगह से करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो शुरू करते हैं अपना नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है ये कब हुई थी अपना? तो स्थापना तो कर दी थी इसकी 1900 में और शुरुआत हुई थी इसकी 1901 में। और किसकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। और इसके तहत राशि दी जाती है 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन जो है वो दिया जाता है। कितने क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है 6 क्षेत्रों में: भौतिकी, रसायनिकी, चिकित्सा विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। और जो अर्थशास्त्र है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1968 में। और पुरस्कार देना प्रारंभ कब किया था? 1969 में। और इसके अंदर जो 5 पुरस्कार है, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र, ये पुरस्कार कहाँ पर दिए जाते हैं? स्टॉकहोम के अंदर दिए जाते हैं। स्टॉकहोम जो किसकी राजधानी है? स्वीडन की राजधानी है। लेकिन एक ऐसा पुरस्कार है जो नॉर्वे की राजधानी कहाँ पर? ओस्लो में दिया जाता है। तो किस क्षेत्र में नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है? शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार ये नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा दिया जाता है। और सारे पुरस्कार जो है वो स्वीडिश नोबेल समिति के द्वारा जो है वो दिए जाते हैं। फिजियोलॉजी मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो ये जीता कैटलिन कारिको और डो विस्मैन के द्वारा ये जीता। ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं हम इसको? तो एक व्यक्ति है, ठीक है, उस व्यक्ति को किसने काट लिया? उस व्यक्ति को सांप ने काट लिया। और जैसे सांप ने उसको काटा तो क्या होगा? उसका जो विष है, सांप का जो विष है वो कहाँ पर आ जाएगा? उस व्यक्ति के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा? व्यक्ति। अब विष आ गया है तो विष को तो शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा, तो वो कहाँ पर जाएगा? डॉक्टर के पास में जाएगा। और डॉक्टर उसको क्या देगा? मेडिसिन देगा। मेडिसिन देगा। तो मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? कैटलिन कारिको और डू विस्मैन को जो है वो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो एक व्यक्ति है जिसको किसने काटा? जिसको सांप ने काटा। काटने से उसके अंदर क्या गया? उसके अंदर विष गया। विष गया तो वो कहाँ पर गया? डॉक्टर के पास में। डॉक्टर ने उसको क्या दी? उसको मेडिसिन दी। तो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार कैटलिन कारिको और डो विस्मैन को दिया गया है। डी विस्मैन ये कहाँ से हैं? अमेरिका से हैं। और कैटलिना कारिको ये कहाँ से हैं? तो कैटलिना कारिको है हंगरी की। तो इनको किसके अंदर नोबेल पुरस्कार मिला है? चिकित्सा के अंदर। तो न्यूक्लियोसाइड्स बेस संशोधन से संबंधित उनकी खोज के लिए दिया गया है इनको। इस खोज ने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीके के विकास को सक्षम किया है। वर्ष 2023 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है? तो ये दिया गया है 3 वैज्ञानिकों को। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। नाम क्या है? पियरे एगोस्टिन, फ्रैंक क्रूच, एनी एल हुइलियर, जो कहाँ से हैं? स्वीडन से हैं। तो इन तीनों को फिजिक्स के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फिजिक्स, और कैसे याद कर सकते हैं इसको हम? तो फिजिक्स क्या है अपना? एक फिजिक्स जो है अपना काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट लगता है बच्चों को, है ना? फिजिक्स का अगर टीचर अच्छा हो तो बच्चे जो है वो मजा लेके पढ़ सकते हैं उसके अंदर। तो अपना एक टीचर है कोई भी फिजिक्स का, एनी टीचर इन फिजिक्स, एनी टीचर ऑफ फिजिक्स, अगर क्या रहेगा? फ्रैंक रहेगा बच्चों के साथ में, तो बच्चों को वो क्या लगेगा? प्यारा लगेगा। ठीक है, तो एनी फिजिक्स टीचर फ्रैंक होगा तभी बच्चों को क्या लगेगा? वो प्यारा लगेगा। तो इससे अपनी ट्रिक बन गई। पियरे एगोस्टिन जो अपने कहाँ से? अमेरिका से हैं। फ्रैंक क्रूज ये जर्मनी से हैं। एनी अल्हुइलियर ये कहाँ से हैं? स्वीडन से। अब इन तीनों को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसके अंदर दिया गया है? तो इनको दिया गया है प्रयोगात्मक तरीकों के लिए
जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करते हैं। एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करते हैं जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो उसके एक्सपेरिमेंट्स के लिए, उनकी खोज के लिए इन तीनों को क्या दिया गया है? फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। तो एनी टीचर, फिजिक्स में फ्रैंक है तो प्यारे लगेगी, तो भौतिकी का पुरस्कार 3 को दिया गया है, पियरे एगोस्टिन, फ्रैंक क्रूज और एनी एल हुइलियर को दिया गया है। वर्ष 2023 में रसायन का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है? तो ये दिया गया है 3 वैज्ञानिकों को रसायन का नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो 3 वैज्ञानिक कौन है? एक तो है मोंगी जी बाविंडी जो अमेरिका देश से हैं, लुइस ई ब्रूस जो अमेरिका से हैं, एलेक्सी एक्इमोव ये भी अपने कहाँ से हैं? अमेरिका से हैं। तीनों साइंटिस्ट कहाँ से हैं? अमेरिका से हैं। तो इन तीनों को रसायन के अंदर क्या दिया गया है? नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब जो ये केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार है, इसको हम कैसे याद करें? ट्रिक क्या होगी इसके लिए? तो एक बेहतरीन ट्रिक है अपनी इसके लिए, मोगी जी बाविंडी। मोगी यहाँ से अपना वर्ड बन रहा मग। ये अपना मग है जो अपन ये पानी वगैरह के लिए यूज करते हैं, ये अपना मग है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कोई भी अपना रसायन हमने ऐड कर रखा है, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया? एक हमने ले लिया, एक मेवा ले लिया और इस एक मेवा को हमने किस में ऐड कर दिया? इस मेवा को हमने इस मग के अंदर जो रसायन था उसमें ऐड कर दिया और इस मेवा को इस पानी के अंदर, इस रसायन के अंदर हमने किससे मिलाया? एक ब्रुश ली हमने और उस ब्रुश की मदद से हमने इस मेवा को इस रसायन के अंदर मिलाया। तो रसायन का नोबेल पुरस्कार ये किसको मिला है? मोगी जी बाविंडी को, लुइस ई ब्रूस को और एलेक्सी एक्इमोव। एक मेवा से क्या बनेगा अपना? एक मेवा से बनेगा एक्इमोव। और फिर हमने क्या किया? एक मेवा लेकर हमने उसको एक मग में जिसमें अपना क्या था? कोई केमिकल वगैरह था, उस केमिकल के अंदर हमने वो मेवा डाल दिया और उस मेवा को हमने एक ब्रुश की सहायता से उसके अंदर मिलाया। तो ये अपनी ट्रिक बन गई किसकी? रसायन के क्षेत्र में। और अब इन तीनों वैज्ञानिकों को रसायन के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है, तो किसकी खोज के लिए दिया गया है? तो क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए इस पुरस्कार से जो है इनको सम्मानित किया गया है। साहित्य में 2023 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है जॉन फोसे को। जॉन फोसे जो नॉर्वे देश के क्या हैं? ये एक नॉर्वे देश के एक व्यक्ति हैं। इनको साहित्य का क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करें? तो देखो, कोई भी व्यक्ति होता है, किसी भी के बारे में भी लिखता है, तो उस लिखने के लिए क्या होना चाहिए? उसके अंदर साहस होना चाहिए ना, ठीक है। क्योंकि भाई उसने अगर किसी के ऊपर लिख दिया और उस व्यक्ति को पसंद नहीं आया तो उसको सुनना पड़ सकता है ना। तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? भी साहस होना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति जो लिखता है ना, वो अपनी जान को फंसा करके, ठीक है, अपनी जान को जोखिम में डाल करके, अपनी जान को फंसा करके फिर लिखता है, ठीक। तो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? जॉन फोसे। जॉन फोसे ये नॉर्वेजियन एक लेखक हैं। उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए जो अनकही को आवाज देते हैं, इनके लिए इनको क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है। किसका? साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो शांति का नोबेल पुरस्कार ये दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को। जो नरगिस मोहम्मदी हैं, ये एक ईरानी महिला हैं। इनको 2023 के लिए शांति का पुरस्कार मिला है, ठीक है। और कैसे याद कर सकते हैं इसको वैसे हम? तो कोई अपना व्यक्ति है नरगिस, ठीक है, नर यहाँ पर आदमी, नर मादा है ना, तो नर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? आदमी को। और आदमी बेचारा सुबह अपना काम पे निकला, और काम पे निकला तो उसने क्या पहन रखे हैं? जूते पहन रखे हैं। और वो इतना चला कि उसके सारे जूते क्या हो गए? घिस गए, ठीक है। जूते घिस गए, बेचारा सुबह से काम कर रहा, चल रहा है और उसके जूते घिस गए। व्यक्ति को क्या आता है? व्यक्ति को आता है गुस्सा, काफ़ी एंग्री हो जाता है व्यक्ति। फिर कोई अपना एक उसका साथी आता है, उससे पूछता है क्या हो गया? प्यार से पूछता है, मोहब्बत से पूछता है क्या हो गया? जैसे ही उसने पूछा क्या हो गया प्यार से, तो व्यक्ति क्या हो जाता है? शांत हो जाता है।
क्या सुन करके? मोहब्बत वर्ड सुन करके, ठीक है? मोहब्बत से जब वो बोलता है, प्यार से बोलता है, तो व्यक्ति क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। तो मोहब्बत से अपना क्या बन गया? मोहम्मदी बन गया। और नर से अपना नरगिस मोहम्मदी, तो नरगिस मोहम्मदी को शांति का क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार जो है वो मिला है। अब नरगिस मोहम्मदी को किसमें मिला है, ये बातें ज़रूरी है ना हमारे लिए तो याद रखनी। तो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए इनको क्या मिला है? शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है नरगिस मोहम्मदी, जो कहाँ से हैं? ईरान देश से हैं। और शांति का नोबेल पुरस्कार मैंने बताया है आपको कहाँ पर दिया जाता है? ओस्लो के अंदर। ओस्लो किसकी राजधानी है? नॉर्वे देश की राजधानी है। तो नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा शांति में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। इस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसको दिया गया है? तो ये तो वेरी इजी है मेरे लिए याद करना। कैसे? क्लाउडिया गोल्डिन को। क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्या दिया गया है? नोबेल पुरस्कार। तो इकोनॉमिक्स आते ही, अर्थ आते ही दिमाग में अपना क्या आएगा? पैसा आएगा। पैसा आएगा। और जिस व्यक्ति के पास में गोल्ड है तो उसके पास में तो पैसा जरूर मिलेगा। तो अपना क्लाउडिया गोल्डिन, इनको किसके अंदर नोबेल पुरस्कार दिया गया है? शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किसको? क्लाउडिन गोल्डिन को दिया गया है। गोल्ड है उनके पास में, तो इकोनॉमिकल क्या है? वो काफ़ी स्ट्रोंग है। तो इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार ये दिया गया है क्लाउडिया गोल्डिन को। क्लाउडिया गोल्डिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक अर्थशास्त्र की प्रोफेसर हैं और आर्थिक विज्ञान में स्वेरिजेस रिक्स बैंक पुरस्कार 2023 के लिए इनको दिया गया है। महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया है। किसको? जिसके पास में गोल्ड है। क्लाउडिया गोल्डिन को इस पुरस्कार से, अर्थशास्त्र के पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया है। अब भारत में किनको नोबेल पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया है वो देख लेते हैं, क्योंकि वो भी तो इम्पोर्टेंट है काफ़ी। तो जो पहला व्यक्ति है जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, जिसने प्रथम भारतीय अपने, कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। ये एशिया के प्रथम व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। कब दिया गया था इनको? 1913 में। और किसके लिए दिया गया था? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के लिए इनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार, यानी कि आपसे पूछे विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन होंगे? सीवी रमन होंगे। रमन इफेक्ट के लिए दिया गया था इनको फिजिक्स के अंदर 1930 में। फिर चिकित्सा के क्षेत्र में मिला हरगोविंद खुराना को। चिकित्सा के क्षेत्र में कब मिला? 1968 में नोबेल पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया। किसको? हरगोविंद खुराना को। फिर मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में मिला 1979 में। 1979 में मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था। फिर सुब्रमण्यम जय चंद्रशेखर भौतिकी के अंदर 1983 के अंदर इनको दिया गया था भौतिकी में। तो भौतिकी में अपने सीवी रमन को कब दिया गया? 1930 में। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिकी में इनको कब मिला? 1983 में दिया गया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? ये है अमर्त्य सेन। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कब दिया गया था इनको? 1998 में दिया गया था। और साहित्य में मिला फिर वीएस नायपॉल को। कब मिला? 2001 में वीएस नायपॉल को साहित्य के क्षेत्र में जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वी आर रामकृष्णन रस को मिला किसके अंदर? रसायन के अंदर जो है वो दिया गया है। वी आर रामकृष्णन को कब मिला था इनको? 2009 के अंदर जो इनको पुरस्कार सम्मानित किया गया था रसायन के क्षेत्र में। कैलाश सत्यार्थी, इनको शांति में मिला। एक शांति से हमने देखा किसको? 1979 में पहला शांति पुरस्कार किसको दिया गया था? मदर टेरेसा को दिया गया था पहला शांति। और फिर 2014 में कैलाश सत्यार्थी को दिया गया शांति के क्षेत्र में। अभिजीत बनर्जी, इनको मिला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भारत को 2 मिले हैं। एक तो कौन है? अपने अमर्त्य सेन है, 1998 में मिला था इनको। और दूसरे कौन है? अभिजीत बनर्जी, इनको मिला था 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। 2022 की एक बार देख लो। मेडिसिन फिजियोलॉजी, ये स्वांति पाबो को मिला, स्वीडन से थे।
भौतिकी के अंदर मिला था एलन आस्पेक्ट और एंटोन झिलिंगर, जॉन एफ क्लोजर को मिला था। रसायन में मॉर्टन पी मेल्डल, कैरोलिन आर बर्टोर्जी, के बैरी सार्प्लेस, इनको दिया गया था रसायन के अंदर। साहित्य में एनी अर्नोक्स को दिया गया था, फ्रांस की ये महिला हैं। शांति में दिया गया था एलिस बालियातस्की। मेमोरियल संस्था को सेंट्रल फॉर सिविल लिबर्टीज, इनको दिया गया था। आर्थिक विज्ञान में बेन बर्नानके, डगलस डायमंड और फिलिप डाइबिगो। तो आज की वीडियो अपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही, किससे संबंधित, नोबेल पुरस्कार से संबंधित, और हमने हर नोबेल पुरस्कार एक ट्रिक के माध्यम से याद किया है। आई होप आप सभी को इस ट्रिक से सारे नोबेल प्राइज जो है आपको याद हो गए होंगे। तो ये थी अपनी आज की क्लास। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए और हमारे परीक्षा बिंदु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।